अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी डॉक्स। मुग़लों ने जो किले बनवाए उनमें उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की इबादत गाहें बनवाई, यानी अगर मस्जिदें बनवाई तो साथ मंदिर भी बनवाए। लेकिन शेर शाह सूरी ने अपने जो किले बनवाए, ख़ास तौर पर रोहतास फोर्ट, इसमें उसने हिंदुओं की कोई इबादत का तो तामीर नहीं करवाई, लेकिन मुसलमानों के लिए उसने एक मस्जिद ज़रूर बनवाई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला रोहतास की बादशाही मस्जिद के बाहर। ये उसका बोर्ड लगा हुआ है बादशाही मस्जिद का, और ये अपने वक्त की अजीमुशान मस्जिद जिसे बादशाही मस्जिद कहा जाता है, और इसके बिल्कुल साथ बादशाही दरवाज़ा है, शाही दरवाज़ा। आमतौर पर लोग गलत फहमी का शिकार होकर इसी को काबली गेट करार देते हैं, लेकिन ये काबली दरवाज़ा नहीं बल्कि काबली दरवाज़ा इसके नीचे है। इस ब्लॉग में मैं इस मस्जिद के अलावा आपको बादशाही दरवाज़ा, काबली दरवाज़ा और सत बावली दिखाऊंगा, जो अपने गुसल खानों की वजह से मुनफरद, यकता और बड़ी मशहूर थी। बेशक किला रोहतास में रिहायशी इमारतें बहुत कम बनाई गई, ना होने के बराबर। हत्ता कि जब मुग़ल बादशाह भी आया करते थे तो वो भी ख़ैमे लगाकर इसमें रहा करते थे। अकबर के आने की रिवायत है कि अकबर ने एक दफ़ा रोहतास का दौरा किया था और एक रात यहाँ उसने क़याम किया। इसी तरह जहांगीर भी कश्मीर जाते हुए एक या दो बार रोहतास आया और उन्होंने अपने क़याम के लिए शाही ख़ैमे ही लगवाए, क्योंकि यहाँ शाही रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। पहले चलते हैं शाही मस्जिद के अंदर। ये जो पत्थर जो लगे हुए हैं ये पुराने दौर के ही हैं। अब ये मस्जिद इस्तेमाल मेरा ख्याल नहीं होती, क्योंकि ये ज़ोहर का वक्त है, लेकिन ना यहाँ अज़ान दी गई है और ना ही कोई नमाज़ पढ़ने के लिए आया है, और ना ही किसी इमाम का या ख़तीब का यहाँ कोई मुझे ऐसा बंदोबस्त दिखाई दिया है। ये मस्जिद का सहन है। कहते हैं कि जब सूर ख़ानदान यहाँ रहायश पजीर था या सूरी दौर के जो लोग थे, तो वो इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि रोहतास किले की तामीर में जो पत्थर है वो मुकामी चट्टानों का है, यानी पोठोहार में जो पहाड़ हैं उन्हीं को काट कर वो पत्थर यहाँ लाया गया। और ये जो हिस्सा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यानी काबली दरवाज़ा, शाही दरवाज़ा, सत बावली और शाही हमाम, इनमें जो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, इनमें से किसी भी पत्थर का वज़न 30 मन से कम नहीं। ये जो आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही है, ये भी पत्थरों तराशी हुई है। इसके 3 महराबें हैं। किसी ज़माने में इसके 3 गुंबद भी हुआ करते थे, लेकिन वो गुंबद हवादे से ज़माना की नज़र हो गए, यानी ख़त्म हो गए। ये भी बड़े भारी पत्थर हैं। तो ये हिस्सा जो है भारी पत्थरों से बना हुआ है। पहले मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, मस्जिद की जो अंदरूनी हॉल है वो दिखाता हूँ, और फिर जो है वो हम चलेंगे अपना बादशाही दरवाज़ा, काबली दरवाज़ा और सत बावली। 3 महराबों पर दोनों तरफ कलमा तैयबा दायरे की सूरत में लिखा हुआ है। ये इसकी सीधे हाथ की महराब है, यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ। आयात कुरानी लिखी हुई है, मतलब ये दरमियानी महराब है और ये आखिरी महराब है, लेकिन इस पर से कुरानी आयात तकरीबन मिट गई हुई है। और जो इंतज़ामिया है उनमें से किसी ने ये ज़हमत गवारा नहीं की कि उनकी मुरम्मत करता। मस्जिद में भी दरारें पड़ गई हुई हैं और कुछ पता नहीं कि कब कोई झटका, कोई ज़लज़ले का झटका या कोई कुदरती आफत इस दीवार को मुनहदम कर दे। दीवारें खासी मोटी हैं, लेकिन बहरहाल कुदरती आफतों के सामने पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं, तो ये दीवारें कब तक साथ निभाएंगी। ऊपर जो है वो किंगरे बने हुए हैं, हर महराब के ऊपर 11 किंगरे हैं। दाएं हाथ ये दरमियान और ये बायां हाथ, ये 33 किंगरे बने हुए हैं। ये इसकी महराब से अंदर चल रहे हैं। ये जनाब सफाई सुथराई तो होती है, मतलब झाड़ू की हद तक तो मतलब है कि इसकी सफाई की जाती है, लेकिन और इसकी मुरम्मत मुझे कहीं नज़र नहीं आई। फ़र्श अब भी इसका पुराना पत्थर का फ़र्श है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे पुराने पत्थर पड़े हुए। ये सामने एक छोटी महराब है। ये इसका गुंबद है। इसको बहरहाल रंग कर दिया गया है
सिर्फ इस गुंबद को और जो आखिरी वाला गुंबद नज़र आ रहा है उसको, लेकिन दरमियान वाला जो हिस्सा है उसे छोड़ दिया गया है। मैंने बताया कि इसके 3 गुंबद थे, लेकिन वो तीनों के तीनों अब शहीद हो चुके हैं, अब नहीं है। ये एक बगली कमरा है। मेरा ख्याल है कि ये जब उस ज़माने में यानी जब यहाँ नमाज होती थी या जब तक ये किला आबाद रहा, कोई रिहाइश के तौर पर जो है वो ये जगह इस्तेमाल होती थी। ये पीछे एक कोठरी भी बनी हुई है, कच्चा फर्श है, मिट्टी है, चिराग रखने के लिए ताक बने हुए हैं चारों तरफ, लेकिन अब यहाँ अंधेरा है। यानी ये देख लें कि यहाँ पूरा गांव आबाद है। शेर शाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह सूरी, उसने ये सोचकर जो मंडी गांव था किले के बाहर आबाद, उसके लोगों को किला रोहतास के अंदर बसने की इजाज़त दे दी। उसका ख्याल ये था कि शायद इस तरह ये किला हवादिस ज़मानों से महफूज रहेगा और इसकी निगहदाश्त हो सकेगी। लेकिन जो रोहतास गांव के लोग हैं, यानी जो मंडी के लोग अंदर मुंतकिल हुए और उन्होंने अपने घर बनाए और जायदादें बनाई, तो वो इस किले को ही बेच कर खा गए। यानी अब वो हुकूमत चाहे भी तो शायद उन्हें बेदखल नहीं कर सकती यहाँ से। उन्होंने इस किले का सत्यानाश कर दिया है। हालांकि असूली तौर पर होना ये चाहिए था कि अगर वो किले के अंदर आ गए थे तो कम से कम किले की हिफाजत करते, लेकिन किले को सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के रहने वाले मुकामी बाशिंदों ने पहुँचाया, यानी रोहतास गाँव के लोगों ने। ये इसकी मरकज़ी एक महराब बनी हुई है। यहाँ अभी जो है वो ये जो आपको नज़र आ रही है सफ़ेद कालीन की बनी हुई है। मुझे पता चला है कि गुजरात का कोई ख़ानदान है, कोई फैमिली है जिन्होंने ये तोहफे में दी है। ये जो ताक बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये एक ताक बड़ा रंगीन सा और ख़ूबसूरत बना हुआ है। यकीनी तौर पर बाकी ताक भी इसी तरह के होंगे, लेकिन अगर मैं इस तरफ आऊँ, ये दूसरा ताक दिखाऊँ, तो इसका रंग उड़ चुका है, यानी पीछे चूना किया गया है। ये भी यकीनी तौर पर जो है वो चिराग वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ है, मुमकिन तौर पर मुमकिन है कि उस ज़माने में भी कोई जाए नमाज वगैरह रखी जाती हो। ये इसकी मरकज़ी महराब है। अब तो इस पर चूना कर दिया गया है, लेकिन ये कि पीछे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खजूर का दरख्त या नारियल का दरख्त वो बना हुआ है। ये इसका सीधे हाथ वाला गुंबद है। मैंने कहा ना सिर्फ गुंबदों के निशान रखे हुए हैं अंदर से, ऊपर से जो है वो गुंबद इसके ख़त्म हो चुके हैं। ये इसकी दीवार और ये एक छोटा सा दरवाज़ा, यकीनी तौर पर ये भी इमाम या ख़तीब की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। ये जनाब ये एक दरवाज़ा इधर बना हुआ है, इसका भी गुंबद अंदर से पत्थर नज़र आ रहे हैं और ये भी जो है वो पत्थर घिस गए हुए हैं। कोई पता नहीं कब क्या चीज़ गिर जाए और ख़त्म हो जाए और ये जो निशानियाँ हैं हमारे माजी की ये नापैद हो जाए। ये जनाब ऊपर जाने की सीढ़ियाँ भी हैं इधर से, लेकिन मैं आपको बाहर से जो है ऊपर ले चलता हूँ और वहाँ से चलकर दिखाता हूँ। नक्काशी की गई है, मतलब ये कोई बेहगम किला नहीं है कि ये सोचा जाए कि ये किला बनाते हुए कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई, ऐसा नहीं है। ये मनसूबाबंदी बाकायदा की गई और हर चीज़ से निफासत झलकती है। ठीक है कि आपको जो है वो ये दूर तक बेहंगम तरीके से फैला हुआ नज़र आता है किला, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो इसकी तामीरात को देखकर आपकी अक्ल हैरान रह जाती है कि 4 साल के अरसे में वो कहते हैं इसका 400 एकड़ रकबा है, यानी इसकी जो फसील की लंबाई है वही 4 किलोमीटर से ज़्यादा बनती है। तो बनाने वालों ने हर चीज़ में निफासत का और तरतीब का ख्याल रखा है। ये जो पत्थर का बिंबर रखा हुआ है सामने, कहते हैं कि जिस ज़माने में ये मस्जिद आबाद थी उस वक्त यहाँ जुमे की नमाज हुआ करती थी और इस जगह जो इमाम साहब बैठकर वाज़ किया करते थे और जुमे का खुतबा दिया करते थे। इसी तरह एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, इसके कोनों में, चारों कोनों में ये लोहे के बने हुए हैं, मतलब क्या ट्रायंगल टाइप की चीज़ें बनी हुई हैं। ये इस कोने में है, वो सामने वाले कोने में है। कहते हैं कि इसके ऊपर लोहे के राड लगाए जाते थे जिससे इस सहन पर साइबान लगाया जाता था, यानी साया कर दिया जाता था। ये आपको लोहे की छोटे छोटे
जो है वो, और अब भी रॉड नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो सारे के सारे ये जो गांव वाले लोग हैं वो यहाँ से लोहा निकाल कर ले गए। और अब ये मस्जिद बिल्कुल बेयारो मददगार है। वो सामने भी इसी तरह का जो है वो एक ट्रायंगल बना हुआ है और इसके ऊपर वो थोड़ा सा ही लोहा रह गया है, बाकी लोग निकाल कर ले जा चुके हैं। इसी तरह का जो है वो एक वो सामने कोने में नज़र आ रहा होगा। लोहे के राड इनमें लगाए जाते थे और फिर ऊपर कपड़ा या तिरपाल डाल दी जाती थी ताकि नमाजी धूप से और गर्मी से महफूज रह सकें। लेकिन अब ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका। मैं आपको ले जा रहा हूँ मस्जिद की छत पर। ये उसकी सीढ़ियाँ हैं, आइए चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर से जो है वो किस तरह का मंजर हमें देखने को मिलता है। मस्जिद चूँकि बादशाही दरवाज़े की बिल्कुल साथ बनी हुई है, तो बादशाही दरवाज़े का जो बुर्ज है वो भी जो है वो यहाँ से उस तक भी रसाई है। ये मस्जिद की छत बिल्कुल प्लेन हो चुकी है। कभी गुंबद होते थे, अब गुंबद नहीं रह गए। ये जनाब मस्जिद की छत है। अब इस पर दिखाने या बताने वाली कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। ये इधर से जो है वो सामने आपको जो है वो मान सिंह की हवेली, रानी रूपमती का महल, और इधर जो है वो फांसी घाट की इमारत वो नज़र आ रही है। और यहाँ से बादशाही दरवाजे का जो बुर्ज बना हुआ है ऊपर, या आप उसकी बो से बालकनी कह लें, उस तक जो है वो सीढ़ियाँ जाती हैं। वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं। ये कोठरियाँ जो बनी हुई हैं इनमें यकीनी तौर पर किसी वक्त जो है वो फौजी रहते भी होंगे, आते भी होंगे। लेकिन अब जो है वो ये राहदारी है, ये पूरी की पूरी ये राहदारी बादशाही दरवाजे के अंदर तक चली गई है। एक सीढ़ियाँ जो है वो दूसरी तरफ को उतर रही हैं और एक सीढ़ियाँ जो है वो इधर को उतर रही हैं। पहले मैं जो है वो ऊपर आपको ले चलता हूँ और फिर इन सीढ़ियों से हम बाहर निकलते हैं, इन्हें नीचे चलते हैं। ये जनाब हम चल रहे हैं बादशाही दरवाजे की मेहराब में। यहाँ उसके ऊपर ये बादशाही दरवाजे की छत है, जिसे आमतौर पर लोग जो है वो काबली दरवाज़ा समझते हैं, लेकिन ये काबली दरवाज़ा है नहीं। काबली दरवाज़ा इसके नीचे है। यहाँ से भी जो है वो सामने आपको लंगर खानी गेट, ये फसील, इसका कुछ टूटा हुआ हिस्सा और ये सारा किला, यानी यहाँ से किले का मंजर जो है वो आपको साफ दिखाई देता है। और अगर मैं इधर से आपको दिखाऊं तो यहाँ से जो है वो वही गान सामने आपके, और ये नीचे काबली दरवाज़ा, ये अच्छा खासा नीचे है। चलते हैं अभी वहाँ भी। मैंने कहा पहले मैं आपको ये जगह दिखा दूँ, उसके बाद आपको नीचे ले चलता हूँ। तो आइए वापस चलते हैं। हाँ, पहले बादशाही दरवाज़ा और फिर काबली के दरवाजे तक पहुँचते हैं। खासा नीचे है, सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ेगा। तो ये जनाब ये हम फिर वापस आ गए मस्जिद के गेट पर ही। मतलब इसी तरफ से मैं चढ़ा था सीढ़ियाँ और इसी तरफ से हम वापस चलते हैं। ये बादशाही दरवाज़ा और इसके ऊपर बनी हुई मेहराब। लेकिन ये देखें कि ज़माने बीत गए, यानी कि तकरीबन 500 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन ये दरवाजे अपनी असल हालत में खड़े हैं। तो ऐसा कौन सा जादू था जो वो लोग करते थे? अच्छा, मेरे साथ है मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली माशाल्लाह इतने बिलाग कर चुके हैं किला रोहतास पर कि मैं इन्हें हाफिज़ रोहतास कहता हूँ। अब तक कितने बिलाग किए हैं आपने रोहतास पर? अब तक रोहतास पे तकरीबन हम 20 से 22 वीडियोस बना चुके हैं। अच्छा, तो ये जो मेहराब की अभी आपने बात की है, तो इस मेहराब को सही कायम रखने के लिए जब दोनों तरफ से इसकी तामीर करके ये सिरे तक ले जाते थे, सही, और उसके ऊपर फिर ये मेख जिस तरह किसी चीज़ के अंदर
फंसाई दी जाती जाती है, है, हाँ, हाँ। ठोक दी जाती है। सही। इस तरह का एक पत्थर इसके ऊपर अच्छा जी, लगा ये दिया जाता था, हाँ ये नजर आ रहा है जिसकी मुझे। वजह से ये मेहराब अपनी मुकम्मल और पूरी ताकत और उसके साथ ये कायम रहती थी, Good. जो आज दिन तक ये सामने हम इसको देख हाँ, ये सकते छोटा सा पत्थर मुझे नजर आ रहा है, तिकोना। हैं। जी जी, ये ये तिकोना पत्थर जो है इस तरह उन्होंने की दिया आप हुआ है। जिस भी मेहराब में आप देखेंगे, अच्छा। आपको ऊपर वाली साइड पे यही इस तरह का जो तिकोना पत्थर है वो मिलेगा। अच्छा, बाला खाने की जो खिड़कियां छोटी छोटी बनी हुई है उसमें भी मुझे इस तरह के पत्थर लगे हुए नजर आ रहे हैं, जी बिल्कुल, है ना। ये ऐसा ही है। और ये नीचे जो मेहराबें हैं ये जो बनी हुई जी, हैं, जी। इनमें भी तिकोना पत्थर लाजमी नजर आ रहा इनमें है। बिल्कुल। तो ये तिकोने पत्थर की जो मंतक है ये आज समझ में आई, आपका बहुत शुक्रिया। जी, जी। आइए जी, बादशाही दरवाज़ा क्रॉस करते हैं और उसके बाद आपको लेकर चलते हैं नीचे, सत बावली दिखाते हैं। अच्छा, ये वही दरवाज़ों पर बने हुए मेहराब जिनमें गालिबन पहरेदार बैठा करते थे, मेरा ख्याल है। हाँ, तो ये इसकी छत अब से मेरा हाल में दरारें पड़ गई हैं, अल्लाह ना करे कि कोई झटका इसे भी ज़मीन बोझ कर दे। और ये जनाब अब हम जब बाहर निकलते हैं तो ये फिर एक तवील सीढ़ियों का सिलसिला शुरू होता है। एक ज़माने में तो 70 सीढ़ियाँ हुआ करती थी, अब का पता नहीं कि कितनी सीढ़ियाँ बाकी बची हैं। लेकिन बहरहाल ये काबली दरवाज़ा और सत बावली को जाती हैं सीढ़ियाँ। मेरे सीधे हाथ को काबुल है और ये जो दरवाज़ा जिस तरफ मैं जा रहा हूँ इस तरफ घान है। तो आइए नीचे चलते हैं। बोर्ड वैसे लगा हुआ है काबली दरवाजे का, मुमकिन तौर पर ये सीढ़ियाँ नई बनी हुई हैं, पुरानी नहीं है। पुरानी सीढ़ियों की हालत ये नहीं हो सकती, कम से कम जो है वो अगर 1541 में भी ये बना है तो लगभग 500 साल तो होने वाले हैं इसको। हाँ, 2025 के हिसाब से। ये काबली गेट का जो है वो उन्होंने एक तस्वीर बनाकर लगाई हुई है, लेकिन हमें अभी आगे जाना है। ये काबली दरवाजे का अगली हिस्सा है। ये इधर से जनाब अपना बादशाही दरवाजे का एक मंज़र, क्या अजीम शान जो है वो दरवाजे नज़र आते हैं। ये बादशाही दरवाजे की बैरूनी सतह पर जो मेहराब बनी हुई है, इसके बिल्कुल साथ दाएं और बाएं 2 दायरे नज़र आ रहे होंगे। इन दायरों में, दोनों दायरों में कलमा तैयबा लिखा हुआ है, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनमें तफरीक कैसे करूं कि हाँ ये हो गया, ये पहलवान मोहम्मद अली है जी और ये सिर्फ मोहम्मद अली है तो ये तफरीक वाला सही अंदाज़ा है। तो पहलवान मोहम्मद अली साहब, आप यहाँ वहाँ क्या फरमा रहे हैं? और मैं ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ हाँ, कि ये काबली गेट के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, अच्छा वो जो है वो कुछ बादशाही गेट है। अच्छा, ये काबली गेट आप इस तरफ से ऊपर आए, हाँ, उसको वो उस तरफ से जाएं और सामने आपको नजर आ जाएगा। अच्छा जी, मतलब मैं आपके पास आऊँ, ऊपर तशरीफ लाऊँ मैं? तस्वीर ले आए, अच्छा। उस तरफ से जाए ना, अच्छा, पहले उस, मेरी तरफ से नहीं आना पड़ेगा। अच्छा चलो जी, ठीक है, हम इस तरफ से चल रहे हैं जी। ये माशाल्लाह टूटी फूटी सीढ़ियाँ, हमें ये भी तौफीक नहीं हुई कि इन सीढ़ियों की मरम्मत करवा दें, तो हमने अपना विरसा जो है वो कहाँ से संभाल के रखना है। कोई नहीं, कहीं गिरूंगा तो सहारे के लिए मेरे पीछे मैं अभी गिरने लगा था तो मोहम्मद अली ने, ना पहलवान मोहम्मद अली खाली मोहम्मद अली ने मुझे सहारा दिया है। ये जनाब हम आगे काबली दरवाजे के ऊपर, तो अब दरवाजे जो है वो ये हम इधर से जाना है। मैंने कहा ना, ये हाफिज़ रोहतास मोहम्मद अली जो है ये कदम कदम पर मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। हैं? अच्छा जी, ये इधर से आ गए जी। तो दरवाज़ा तो फिर भी नहीं आया बेटा, आगे तो दीवार बंद हो गई। ओ ये आ गया जी, ये जी काबली दरवाज़ा, ये सामने काबली दरवाज़ा। तो इस तक पहुंचने को कोई रास्ता नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगा। बाला खाने तक चले चलते हैं और नीचे अच्छी खासी गहराई है बाला खाने तक तो आए ना। हाँ, ये दूर से मैं आपको नज़ारा करवा दूँ सत बावली का। ये इसके साथ जो है वो गुसल खाने बने हुए थे 7, और इनमें से पानी रिसकर आया करता था। पहले ये इधर दिखाते हैं और फिर चलते हैं। मोहम्मद अली, आप नारियल तोड़ रहे हो? आते हैं भैया, हम जरा काबली गेट का नज़ारा कर रहे हैं। हाँ, उसके बाला खाने का, वहाँ तक तो नहीं जाया जा सकता। हाँ, इधर से जनाब
हाँ, हर दरवाजे की ख़ास बात यह है, जैसे मोहम्मद अली साहब ने मुझे पहले बताया था कि बालाखाने बने हुए हैं और हर बालाखाने का डिज़ाइन मुख्तलिफ है। ये काबली दरवाज़े का बालाखाना है और ये कई हिस्सों में तकसीम है। मतलब बड़े बड़े सतून बने हुए हैं और ऊपर पत्थरों का चुनाई की गई है। आप मजबूती देखेंगे ये अब तक कायम है। ये जो भारी पत्थर लगा के बनाया गया है, ये जनाब इसका बाला खाना, और ये एक छोटी सी मेहराब और फिर नीचे गहरी खाई। मैं इस वक्त जो है वो काबली दरवाजे के ऐन ऊपर खड़ा हूँ, सामने घान और ये फसील के किंगरे। उधर से जो मैंने आपको दरवाज़ा दिखाया था बस वही नज़ारा इसका किया जा सकता है। और इधर से देखते हैं कि इधर से क्या कुछ नज़र आता है हमें। हाँ जी, इधर से भी फसील का टूटा हुआ हिस्सा और नीचे गहरी खाई, ये दूर नीचे गहरी खाई है कई 100 फुट। हमें जो है वो आपको आज चूँकि इस ब्लॉग में दरवाजे ही दिखाने हैं, इन चारों ब्लॉग्स में, लिहाजा हमने आपको ये दरवाज़ा भी दिखा दिया, काबली दरवाज़ा। फसील गिरने की वजह से काबली दरवाजे से रसाई या खराज ये नामुमकिन हो गया था, इसलिए अंग्रेज़ दौर में एक अलग से इसकी फसील तोड़कर दरवाज़ा बनाया गया था। मैं आपको वो दरवाज़ा दिखाने जा रहा हूँ। वो दरवाज़ा किसी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। ये वो दरवाज़ा है जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था। ना इसका कोई नाम है, आप इसे चोर दरवाज़ा कह सकते हैं, और ना ही किसी को इस दरवाज़े का पता है, क्योंकि काबली दरवाज़े की रसाई जो है वो मसदूद हो गई थी। वरना काबली दरवाज़ा भी बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। ये मैं किले से बाहर आ गया हूँ ये, और ये जनाब फसील का गिरा हुआ हिस्सा, और ये सामने काबली दरवाज़ा जो मैंने आपको ऊपर से भी दिखाया था और यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये हिस्सा गिरा था जिसकी वजह से काबली दरवाज़ा नाकाबिल इस्तेमाल हो गया था। ये देखिए, ये फसील का पूरा हिस्सा यहाँ से गिरा हुआ है। ये पूरी की पूरी चट्टान जो है, चट्टान क्या, दो हैकल चट्टान जिसको कहना चाहिए, तो ये काबली दरवाज़ा नाकाबिल इस्तेमाल था। और अंग्रेज़ों ने फिर अपनी ज़रूरत के तहत, ये बड़ी ईंट भी आपको नज़र आ रही होगी, तो ये एक छोटा सा दरवाज़ा जो किसी रिकॉर्ड में शामिल नहीं है। अब आप इसको 14वां दरवाज़ा कहें या 15वां दरवाज़ा कहें, तो ये वो दरवाज़ा है। और इससे भी आप फसील की मोटाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब ये मैं यहाँ से चलना हुआ हूँ और चलना शुरू हुआ हूँ, और ये सारा दरवाज़ा है। और यहाँ फिर वही ये सत बावली का इलाका आ गया है। फिर जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो ये सारा कुछ ही मतरूक हो गया। मगरिब की जानिब खुलने वाला काबली दरवाज़ा नाला घान की सतह से 370 फुट बुलंद है। इसका रुख चूँकि काबुल की तरफ है, इसलिए इसे काबली दरवाज़ा कहा जाता है। दरवाजे के ऊपर 6 कमरों पर मुश्तमिल एक बालाखाना था, जबकि सीढ़ियाँ दरवाजे की अंदरूनी दीवार से शुरू होती थी। यह दरवाज़ा भी दोहरे तर्ज तामीर का शाहकार है। बहसीयत मजमूई ये 70 फुट बुलंद और 15 फुट चौड़ा है। यह दरवाज़ा अपनी रफ़त व बुलंदी के अतबार से अपनी मिसाल आप है। इसकी तामीर के लिए जो पत्थर इस्तेमाल किया गया उसमें से हर एक का वज़न 30 मन से कम नहीं। इसके 5 किंगरे हैं और शाही झंडे नस्ब करने के लिए 5 जगहें भी बनाई गई थीं। आमने सामने मुहाफ़िज़ों के लिए 2 बुर्जियाँ बनी हुई थीं, लेकिन ये सोहल दरवाज़े जितना बड़ा और मजबूत नहीं है। दरवाज़े की मगरबी समत चूँकि शाही मस्जिद वाक़ थी, इसलिए अक्सर लोग इसी को बादशाही दरवाज़ा करार देते थे। इस दरवाज़े के साथ सतबावली है, जो दरहकीकत शाही मस्जिद के अक़ली हिस्से में बना हुआ शाही हमाम है। सतह ज़मीन से 60 सीढ़ियाँ नीचे उतरने और 7 छोटे छोटे गुसल खाने और दरमियान में एक कुआं बनाया गया था। गालिबन इन्हीं 7 गुसल खानों की वजह से इसे सत बावली कहा जाता था। हमाम के एक तरफ के हिस्से में ऊंची जगह से कुदरती तौर पर मौसम के लिहाज से पानी रिस कर हमाम के अंदर दाखिल होता रहता था, मगर अब यह जगह वीरान हो चुकी है। लेकिन हम अब चल रहे हैं सत बावली और शाही हमाम। कहते हैं कि इसका ऐसा इंतज़ाम किया गया था कि इस बावली से पानी रिस कर उन गुसल खानों तक पहुंचा करता था जिन्हें शाही हमाम कहा जाता था। अब तो खैर हर तरफ झाड़ियां हैं और मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो झाड़ियों के बगैर हो।
ये सीढ़ियाँ मैं उतर रहा हूँ और मैं पहले चल रहा हूँ शाही हमाम की तरफ। तो ये अच्छी खासी गहराई में है। यहाँ कोई भी नहीं आता, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। ये उसका मेन दरवाज़ा, ये ऊपर जो है वो झाड़ियाँ लटकी हुई हैं, ये उसका मेन गेट है। और ये जनाब हम आगे शाही हमाम, मतलब शाहू सुल्तानी ने हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ था। ये तो एक बहुत बड़ी सी चट्टान गिर गई हुई है, इसका रास्ता जो है वो बंद कर हो चुका है। ये महराबें बनी हुई हैं इस तरफ, और ये ऊपर भी यकीनी तौर पर डाट बनी होगी जैसी सामने बनी हुई है, लेकिन ये गिर गई हुई है। ये जनाब शाही हमाम किला रोहतास का, जहाँ जो गवर्नर थे या जो मतलब शाही ख़ानदान के जो लोग थे वो यहाँ गुस्ल के लिए आया करते थे। अब ये है जी वो बावली, और बड़ी ख़तरनाक खौफनाक किस्म की बावली है। ये बिल्कुल तारीकी अंधेरा, ये ऊपर तक। इधर देखते हैं पहले कि इधर क्या है, और फिर जो है वो अच्छा जी ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये सीढ़ियाँ भी पत्थर की बनी हुई हैं, और ये बावली के ऊपर तक सीढ़ियाँ जा रही हैं जी। ये है सीढ़ियाँ, ये हम फिर ऊपर आ गए, और ये बावली है, सत बावली। ये इधर से मैं आया हूँ, और ये मुंडेर है सत बावली की। पानी वगैरह तो इसमें नहीं है अब, लेकिन नहीं जी पानी है, और अच्छी खासी गहरी है। ये आइए नीचे से भी इसको का नज़ारा मैं आपको करवाता हूँ सत बावली का। दोबारा नीचे चलते हैं, और वो ये अंधेरी सीढ़ियाँ, कई मंजिलें हैं इसकी, मेरा ख्याल है 2 से 3 मंजिला बुलंद है ये बावली। ये एक चबूतरा बना हुआ है। बावली को मंसूब ही शेरशाह सूरी से किया जाता है। कहता है कि बावलियों का रिवाज जो है वो उसी ने डाला था। आइए अब इसको दूसरी तरफ से देखते हैं। हाँ, इधर से ठीक। हाँ, ये जनाब हम बावली की गहराई में जा रहे हैं। बड़ा खौफनाक मंदिर है, अकेला बंदा आते हुए मेरा ख्याल है वैसे डरता होगा यहाँ पर। हाँ? अच्छा, ये हम दूसरी मंजिल पर आए हैं इसकी, या पहली मंजिल? नहीं जी, ये तो हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं। अच्छा, इसके नीचे, हाँ जी, इसके नीचे वो जो सामने आपको नज़र आ रही है खो सी और डाट बनी हुई है, इसका मतलब है कि इसके नीचे भी बावली थी, लेकिन ये कि और पानी अच्छा खासा ऊपर चढ़ता था, लेकिन वो बंद हो चुकी है अब। तो ये जनाब बावली की बिल्कुल निचली मंजिल, ये ऊपर तक आपको बावली में दिखा दूँ। ये ऐसी जगहों पर खड़े होना वैसे खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कहीं भी खुदा न खास्ता अगर पाँव फिसला आपका तो आप नीचे। तो ये ऊपर बुलंदी से भी मैंने आपको दिखाया इसे, और ये वो चीज़ें हैं जो आपने किला रोहतास के व्लॉग तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें लोग ज़रा कम ही दिखाते हैं। तो बाहर की चीज़ें हैं वो दिखा के चले जाते हैं। अच्छा, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये बावली से बाहर जाने का रास्ता था, लेकिन ये अब बंद हो गया हुआ है, इसमें मिट्टी भर गई हुई है। वरना ये सीढ़ियाँ नीचे तक उतरती, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये नीचे तक उतरती थी, और ये बावली से बाहर जाने का रास्ता था जो अब मसदूद हो चुका है मिट्टी भर जाने की वजह से। ये एक बार फिर
ऊपर चलते हैं। ये आप पत्थर देखें जी, इतने भारी भारी पत्थर हैं जिनसे ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं कि ये मेरा ख्याल है कि 2 4 5 बंदों के बस की बात नहीं इनको उठाना, इतने भारी पत्थर हैं। मैंने बताया था ना कि ये हिस्सा जो है वो ऐसे पत्थरों से बना हुआ है जिनमें से कोई पत्थर भी 30 मन से कम नहीं है। ये गुसलखाने थे जी जिनमें बैठकर स्नान किया जाता था। ये ऊपर से बावली का मंदिर मैं आपको दिखा दूं। हाँ, ये बावली और ये ऊपर आसमान। तो जनाब ये किला रोहतास का वो विरसा है जो आम लोगों की नज़र से तो ओझल ही है, लेकिन जो सयाह यहाँ आते हैं या सैर व तफरीह के जो शौकीन हजरात वो आते हैं, वो भी इन जगहों पर नहीं आते। मतलब वो भी सिर्फ जो बाहर की 2-3 जगह हैं, जैसे राजा मान सिंह की हवेली है या रानी रूपमती का महल है, फांसी घाट वगैरह है, वो देखकर वापस चले जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा भी वो दौड़ लगाएं तो उनकी कोशिश होती है कि वो बड़ी बावली को देख लें। तो मैंने भी किला रोहतास का जो पहले मेरा ख्याल 4 व्लॉग मैंने इसके किए थे, तो वही चीज़ें दिखाई थी, बाकी ड्रोन उड़ाकर मैंने आपको बाकी जगह दिखा दी थी। लेकिन आज 2 साल बाद फिर एक दफ़ा आए हैं और वो चीज़ें आपको दिखाई हैं जो पहले व्लॉग्स में नहीं थी। सतबावली से, काबली गेट से, बादशाही मस्जिद और बादशाही दरवाजे से इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।